अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, ये पैक्टा की तरफ से फ़र्स्ट ईयर का इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया है। इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो ख़त्म करवा दिए गए हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बताऊँगी कि आपका पेपर जो है वो अब किस पेयरिंग स्कीम के तहत लिया जाएगा। तो चले शुरू करते हैं जी। तो आपकी इंग्लिश की जो बुक है फ़र्स्ट ईयर की, उसके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो उन 14 यूनिट में से 4 जो यूनिट हैं वो ख़त्म करवा दिए गए हैं। तो अब आपने अपने पेपर्स के लिए 10 यूनिट्स जो हैं वो रेडी करने हैं। वो कौन कौन से 10 यूनिट्स करने हैं और कौन कौन से 4 चैप्टर्स अब नहीं करने, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिट नंबर 4 है टीम मून्स, यूनिट नंबर 7 व्हाट यू डू इन व्हाट यू आर, यूनिट नंबर 9 फ्रीडम पोएम है, और यूनिट नंबर 12 द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एथिक्स। तो ये 4 यूनिट्स हैं जो अब आपने नहीं करने। इसके अलावा जो बाकी 10 यूनिट्स हैं वो आपने अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी करने हैं। उसके बाद ये आपका पेपर का पैटर्न है जो कि पैक्टा की तरफ से जारी किया गया है। इसके मुताबिक आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो 20 मार्क्स का है, यानी कि आपके 20 MCQs होंगे। और वो 20 MCQs किस किस यूनिट से हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10। तो यहाँ से इन यूनिट्स में से 5 सिनोनियम लिए जाएंगे और 3 MCQs जो है ना इन यूनिट्स में से लिए जाएंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13। इनमें से 3 सिनोनियम एंड 2 MCQs जो हैं वो लिए जाएंगे। यूनिट नंबर 14 से 2 सिनोनियम लिए जाएंगे और यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 एंड 14 इनमें से आपके 5 MCQs लिए जाएंगे। ये आपके सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के होंगे। और वो कहाँ से लिए जाएंगे? यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने इसमें से 5 करने हैं और वो लिए जाएंगे क्वेश्चन यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से 3 करने होंगे और वो जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो लिए जाएंगे यूनिट नंबर 14 से। इसके बाद आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो लेटर या एप्लीकेशन का होगा। आपने लेटर या एप्लीकेशन में से दोनों में से कोई एक करनी है। और ये लेटर और एप्लीकेशंस आपने अपनी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है 11 और 12 क्लासेस के लिए, वो आपने उसमें से ही करना है। उसी में से आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको स्टोरी आएगी, तो आपने ये 10 नंबर की एक स्टोरी तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा आपको जो आएगा वो यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पंक्चुएशन है और वो कहाँ से ली जाएगी? यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 में से। क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स और ये आपकी ग्रामर की बुक से लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेशन टेकन फ्रॉम द यूनिट 1, 2, 5, 8 एंड 10। इन यूनिट में से आपको एक ट्रांसलेशन के लिए एक पैराग्राफ आएगा। इसके अलावा जो बच्चे उर्दू की ट्रांसलेशन वाला आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो जो है 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे उनकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में से, और उनमें से किसी एक टॉपिक पर उन्होंने एक इंग्लिश में पैराग्राफ या ऐसे लिखना होगा। जी स्टूडेंट, ये तो था आपका इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।